अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा शाम की रूटीन से। अभी ये शाम का वक्त था जब मैं जा रही थी, कुछ घर की चीज़ें मुझे लेनी थी, तो बस वही लेने के लिए हम लोग निकले थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करूं। बस यहीं से मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया था, फिर हम चले गए थे ग्रोसरी मॉल। तो वहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ लेनी थी। तो मैंने बस यहाँ पे मैं फ्रूट्स ले रही थी और फिर फ्रूट्स लेने के बाद मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली। और ताकि क्योंकि असल में ऐसा है कि बच्चों के स्कूल अब खुल गए हैं, तो सब्ज़ियों और फ्रूट्स की तो ज़रूरत रहेगी। क्योंकि बच्चों का जो लंच बॉक्स प्रिपेयर करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी बच्चों की लंच की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। क्योंकि अगर घर में चीज़ें पड़ी हों तो बच्चों को घर का हेल्दी लंच दे सकते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने के, ताकि फ्रूट्स वगैरह ले आऊँ। क्योंकि फिर आसानी होती है, बंदा फ्रूट्स और निकालता है और निकाल के बच्चों के लंच बॉक्स में डाल देता है। क्योंकि बच्चों के लिए फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चों ने सारा दिन पढ़ना होता है। और एक दूध, फ्रूट्स और क्योंकि एक प्रॉपर डाइट, एक बैलेंस डाइट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे। सब्ज़ी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ली थी, बस थोड़ी लौकी वगैरह मैंने ली थी और टमाटर लिए थे जो कि ख़त्म थे। बस ये मैंने लेके वो मैंने रख लिए थे और यहीं से हम लोगों ने जो है ब्रेड वगैरह और बच्चों के पेन पेंसिल्स वगैरह जो है ख़त्म हुए हुए थे। बस ये स्टेशनरी भी असल में यहीं पे होती है, तो हमने वहाँ से मतलब स्टेशनरी वगैरह का सामान भी ले लिया था। और फिर चिकन भी हमें यहीं से मिल जाती है, तो मैंने क्या किया, यहीं से चिकन ले लिया था। कुछ बोनलेस लिया था और कुछ मैंने मतलब जो घर में हमारा कढ़ाई कट वगैरह या फिर कौरमा कट होता है, तो उस शेप में हमने करवा लिया था। बस चिकन लेने के बाद फिर कुछ नगेट्स वगैरह बच्चों के ख़त्म हुए हुए थे, तो फिर मैंने यहाँ से कुछ नगेट्स वगैरह लिए और लेके हम लोग आ गए थे घर। घर आके हम जो है बहुत थक चुके थे, क्योंकि थोड़ी-सी भी बाहर का चक्कर लग जाए तो बंदा थक जाता है। तो फिर मैं आई थी अपने आप को फ्रेश करने के लिए। किचन में मैंने बनाई थी चाय, तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी और साथ-साथ में मैं वो फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ निकाल रही थी, ताकि उनको फ्रिज में अरेंज कर सकूँ। बस उससे पहले मैंने क्या किया था कि जाने से पहले मैंने अच्छे से जो फ्रिज था वो अच्छे से क्लीन कर गई थी। उसके सब्ज़ी वाले जो बॉक्सेस थे वो मैंने वॉश करके अच्छे से मैंने ड्राई करके उनको रख दिया था। और उसकी अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग करके और हर चीज़ रिमूव करके मैं चली गई थी, तो ताकि मैं आके इनको अच्छे से बस फ्रूट्स वगैरह वॉश करके उनको सुखा कर फिर मैं अच्छे से फ्रिज में रख दूँ। बस यहाँ पे मैं वो फ्रूट्स में निकाल रही थी। और आप लोग जो, अगर हम कहते हैं ना कि हम किसी लोकल शॉप चले जाएँ, वहाँ से फ्रूट्स ले लें, बल्कि आप यकीन करें, मैं अगर कहीं लोकल शॉप पे जाती हूँ तो मुझे फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ जो हैं वो महंगी मिलती हैं, और जबकि मैं एक ही अगर मॉल या वगैरह से लेती हूँ तो वहाँ पे बड़ा उनका अच्छा सा रेट होता है, उन पे बड़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। ये सिर्फ़ हमारा वहम होता है कि हम बाहर से आम मार्केट से लेंगे तो हमें फ्रूट सस्ते मिलेंगे, तो सस्ता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी फिर क्वालिटी होती है और अपनी मर्ज़ी से वो डालते हैं और सारी ख़राब चीज़ें दे देते हैं। यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि जब भी हम बाहर लोकल मार्केट जाएँ तो उसे फ्रूट्स वग़ैरह लें, तो वो क्या होता है कि अपनी मर्ज़ी से डालते हैं और फिर जब डालते हैं वो तो सारी ख़राब चीज़ें डाल देते हैं। तो फिर जब हमें घर जाके आकर जब हम देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो इसलिए फिर मैं वहीं से अपने हाथ से डालती हूँ और वो चीज़ अच्छी भी होती है। और फिर थोड़े अगर पैसे हमें ज़्यादा भी देने पड़ जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हम एक अच्छी चीज़ ले रहे हैं। बस यहीं से मैंने क्या किया था, मैंने चिकन भी यहीं से ले ली थी और मैं इकट्ठी चिकन ले आती हूँ। फिर इसको फ्रिज में फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो फिर बंदा निकाल के बना लेता है। बस यहाँ पे भी कुछ मैंने बोनलेस ली थी, ताकि मैं उसको क्यूब्स में कट करके, और कुछ मुझे होता है कि मैकरोनी या स्पैघेटी के लिए कर लूँगी, और कुछ मैं रैप्स या शवारमा या फिर मैं पराठा रोल के लिए मैं
उसकी मैरिनेशन करके फ़्रिज में रख दूँगी। तो नगेट्स भी बच्चों के ख़त्म हुए हुए थे, तो यहाँ पे मैं असल में कोशिश यही होती है कि फ़ैमिली पैक ले आऊँ, तो इसमें ज़रा बरकत होती है, कुछ दिन निकल जाते हैं। तो बस फिर ब्रेड्स वग़ैरह भी मैंने वहीं से ले ली थी और ये क्रीम ली थी। क्रीम मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मैंने जो चिकन की मैरिनेशन करनी थी, मुझे उसमें ज़रूरत थी। क्योंकि एक तो फिर उसमें एक जूसी सा, टेंडर सा जो एक क्रीमी सा जो टेस्ट आता है चिकन में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो उससे क्या होता है, जब वो आप पराठा, रोल या फिर आप शवारमा वग़ैरह बनाएँ, तो उसमें उसकी एक जो जूसी-जूसी सा जो टेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया था, चिकन को मैंने क्यूब्स में कट करके इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, सिरका और नमक लगा के अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इसको क्या किया था, इसमें से हाफ़ चिकन जो है वो मैंने निकाल ली थी और वो मैंने निकाल के अलग से पैकेट बना के रख दिए थे। वो इसलिए रखे थे क्योंकि उसमें मैकरोनी के लिए उनको मैंने अलग निकाल दिया था, स्पैघेटी या मैकरोनी के लिए। और इसको मैंने जो है थोड़ा-सा क्यूब्स वाली शक्ल दी थी ताकि इसको मैं कर लूँ मैरिनेट। ये जाएगी मेरे रैप्स के लिए और जो मैंने बच्चों के लिए रैप्स बनाने हैं और शवारमा या फिर पराठा रोल के लिए ये परफ़ेक्ट होते हैं। तो फिर इसलिए मैंने इनकी मैरिनेशन करी थी ताकि इनको मैं मैरिनेट करके इनको छोटे-छोटे बॉक्स में डाल के मैं फ्रिज में रख दूँ। बस यहाँ पे मैंने इसमें कुछ मसाले डाले थे। सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी और लाल मिर्च डाली थी पिसी हुई थोड़ी-सी और सिरका, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला था चिकन तंदूरी मसाला, जो कि मैं शान का यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका जो शान का होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लोग कभी इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि मैंने नेशनल का भी यूज़ किया है, तो मुझे शान का ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को जो ज़्यादा अच्छा लगे आप वो डाल लीजिएगा। बस यहाँ पे मैंने ये सारे मसाले डाल दिए थे। अभी मैं इसमें थोड़ी-सी क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम ऐड करने से ज़रा ना बहुत क्रीमी सा और टेंडर और जूसी सा टेस्ट आता है चिकन में, तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैंने ये क्रीम ऐड की थी और साथ ही मैं इसमें थोड़ी-सी दही ऐड करूँगी। बस यहाँ मैं थोड़ी-सी दही ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर इस दौरान आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा-सा कमेंट करें। ये आप लोगों का प्यार होता है जो आप लोग हमें देते हैं। तो एक किस्म की हमें मोटिवेशन मिलती है, हम मज़ीद नई अच्छी और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना के आपके लिए लाते हैं। बस यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी और मिक्स करके और फिर मैं इनको बॉक्स में डालूँगी। बस यहाँ पे चिकन की जो मिक्सिंग है हो चुकी थी। इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। अब मैं इनको छोटे-छोटे बॉक्सेस में डाल दूँगी। असल में मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अगर एक साथ इकट्ठा रख दें तो फिर क्या होता है कि जब फ्रीज़ की होती है तो उसको अलग से क्योंकि हमें समटाइम्स सबकी सारे मतलब जितनी ज़्यादा चिकन होगी उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो फिर ये होता है कि अगर हम इनको छोटे बॉक्सेस में डाल के रखेंगे तो फिर ये होगा कि हमें जितनी ज़रूरत है, हम अगर हमें 2 की ज़रूरत है हम 2 निकाल लेंगे, अगर हमें 3 की ज़रूरत है तो 3 निकालेंगे, तो अगर हमें 1 की ज़रूरत है तो हम 1 ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं इनके थोड़े से अलग-अलग बॉक्सेस बना के रखती हूँ। बस ये आपको पता है डॉलर शॉप से हर तरह के छोटे बॉक्सेस मिल जाते हैं, तो मैंने ला के रखे हुए थे इसीलिए। बस इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छा-सा कमेंट करके अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।